इतने घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, उनका यह इतना हित साधन करता है, पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले भले मानुषों के रीति रिवाजों, विचारों तथा विज्ञान में घुल मिलकर यह इतनी गहराई तक बैठ गया है कि इसके चिन्ह आपको हर जगह, यहाँ तक कि उन मेन्शेविकों तथा सामाजिक क्रांतिकारियों की राजसत्ता संबंधी धारणाओं में मिल जाएंगे, जो यह कहने पर आग बबूला हो जाते हैं कि धार्मिक पूर्वाग्रहों के प्रभाव में है, और जो वास्तव में समझते हैं कि राजसत्ता के प्रश्न पर वे संजीदगी के साथ विचार कर सकते। यह कह रहे हैं कि इन लोगों के उलझाने से राजसत्ता का प्रश्न इतना उलझ गया है, जैसे राजसत्ता ईश्वरीय है, दैवी है, ये मनुष्य के समाज में पैदा नहीं हुआ। अगर यह हम मान लेते हैं तो समझने में भारी जटिल, और अन्य लोग जो भोले भाले लोग हैं ये तो नहीं समझते हैं, तो बात समझ में आती है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग के प्रोफेसरों, विद्वानों, जो भी समझाने वालों ने गलत समझा। लेकिन जो मजदूर वर्ग की बात करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको रूस में मेन्शेविक कहा जाता था, जो क्रांति का विरोध करते थे। लाल झंडा था, लेकिन बोल्शेविक पार्टी जो लेनिन की पार्टी थी इसका विरोध करती, या समाजवादी क्रांतिकारी एक पार्टी थी, वो अभी मजदूर वर्ग के राजनीति का विरोध करती थी। वह किसान क्रांति और इस सब की कुछ बात करती थी, लेकिन वह मजदूर क्रांति का विरोध करती थी। दोनों पार्टी भी राज्य के प्रश्न पर ऐसे ही उलझे हुए, इसीलिए ऊपर उन्होंने कहा कि हम अपना दृष्टिकोण तो मुझे साफ करना ही है, किसी मजदूर वर्ग की पार्टी का या किसी कम्युनिस्ट पार्टी का क्या दृष्टिकोण है राजसत्ता के बारे में, यह भी आपको जानना चाहिए। क्योंकि अगर आप यह नहीं जानते हैं तो मेन्शेविक पार्टी हो या समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी हो और मजदूर वर्ग की पार्टी नहीं है, कैसे साफ पता? उसका दृष्टिकोण राजसत्ता के प्रति अगर गड़बड़ है तो पहचान जाइए कि यह मजदूर वर्ग की पार्टी नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि और लोग भी इतना उलझाए कि मजदूर वर्ग का बात भी जो लोग कुछ करते हैं, क्रांति की बात करते हैं, शोषण उत्पीड़न, वह लोग भी फंसे हुए हैं, वो भी नहीं समझ पाए और लोगों को उलझा। जब बात कही जाती है कि आप नहीं समझ रहे हैं तो किसी आते हैं कि हम ही नहीं समझ रहे हैं। इस मामले में केवल आर्थिक विज्ञान के मूल सिद्धांत ही एक चीज है जिसका शासक वर्गों के हितों पर इससे ज्यादा असर पड़ता है। जो आर्थिक विज्ञान का सिद्धांत है वह उसके चूंकि आर्थिक हित से जुड़ा हुआ है, तो वह तो उसका ये है, उसी के लिए जिंदा ही। लेकिन उसके बाद जो कोई सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो राजसत्ता की प्रश्न है, जो कि पूंजीपति वर्ग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, आर्थिक हित, आर्थिक सिद्धांत और फिर यह राजसत्ता का सिद्धांत, ये दोनों प्रश्न उसके लिए है। और राजसत्ता के प्रश्न को इसीलिए उसके विद्वान उलझा रहे हैं क्योंकि राजसत्ता उसकी कवच है, उसकी रक्षा करती है। आगे और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, अभी हम विस्तार में नहीं बताना चाहते, आगे वह सब है। तो अभी आपको यही पता चला होगा कि यह इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको जान लेना जरूरी चाहिए, और नहीं जानेंगे और मजदूर पूंजीपति वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो उसके लिए हित में महत्वपूर्ण है, तो हमको तो और जानना है कि कौन चीज उसके हित में इतना महत्वपूर्ण है जो हम नहीं जान रहे हैं। तो हमारे लिए तो स्वाभाविक रूप से उतना ही महत्वपूर्ण होगा। राजसत्ता के इस सिद्धांत का इस्तेमाल सामाजिक विशेषाधिकारों को उचित ठहराने के लिए, शोषण के अस्तित्व को सही साबित करने के लिए और पूंजीवाद के अस्तित्व को न्यायोचित बतलाने के लिए किया जाता है। राजसत्ता के प्रश्न को, जो अभी हम लोग उधर ऊपर पढ़े दैवी सिद्धांत, कि राजसत्ता ईश्वरीय, यह मनुष्य के बीच से नहीं, यह ईश्वर प्रदत्त चीज है और राजसत्ता के अधीन आप चलिए क्योंकि ईश्वर का। अगर इस सिद्धांत को हम मानते हैं, और पूंजीपति वर्ग इसलिए मानता है
कि वह उसके हित में, क्योंकि ईश्वर को अगर सारे लोग मान रहे हैं, उसके अधीन चलना सही मान रहे हैं, और राजा ईश्वर का अवतार है और राज सत्ता भी ईश्वरीय है, तो हमको राज सत्ता के अधीन चलना चाहिए। तो राज सत्ता किसके पास है? पूंजीपति वर्ग के पास, या फिर मध्य युग में सामंत वर्ग राजाओं के पास, तो उनके लिए भी मददगार था राज सत्ता। उसके पहले जो दास स्वामी थे उनके लिए मददगार था, क्योंकि राज सत्ता में तो सब चीज पुलिस से पिटाई दमन सब है, तो दमन हो रहा है तो ईश्वर की कृपा से हो रहा है, तो हमको कुछ बोलना नहीं। और नहीं बोलेंगे तो फायदा किसको पहुंचेगा? जो राज चला रहा है राजा को पहुंचेगा, या आज के युग में पूंजीपति वर्ग को पहुंचेगा, सामंत युग में सामंती राजा को पहुंचेगा। माने किसी न किसी रूप से राज सत्ता का प्रश्न या राज सत्ता इन शोषक वर्गों की हितों की रक्षा करता आया है, और इसलिए यह जो दैवी सिद्धांत है, पूंजीपति वर्ग हो या पीछे के शोषक वर्ग हो, उनके हित की रक्षा करने में सहायक रहा है, क्योंकि आपके विरोध के स्वर को दबाता है और अधीनता में चलने की शिक्षा। इसका एक उदाहरण है, जैसे